आज हम बालकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद की प्रस्तुति होगी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ मासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर धीरज एक आलसयानी सीता सन बोली गए पानी। बहुर गौर कर ध्यान करे वो भूप किशोर देख के निले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देख राम कहे शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सकिन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहो सबीता। पुण्य आउब ए बेरियाँ काली, अस कह मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुन सी सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी। धरि बड़े धीर राम और आने, प्रिय अपन पौ पित बस जाने। सखी की इस रहस्य भरी वाणी को सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरय बहोर बहोर। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ प्रीत न थोर। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रव दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी। हरौ नाम संकट भारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठन शिव चाप विसूरते, चली राख और श्यामल मूरते। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती यानी कि मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली सूरत यानी मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मस्किनी। चार चेत बीती लिख दिलीनी, गई भवानी भवन बहोरी। बंद चरण बोली कर जोरी। जब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया, सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जगत जनन दामिनी दुधिगाता। हे श्रेष्ठ पार्वती के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती,
आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे नाथ, हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण, बेस विमोहिन सबस बिहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती मऊ, मात प्रथम तव रेख। महिमा मित न सकै कही, सहस शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार प्यारी। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के, बसो सदा और पुर सबही के। कीनऊ प्रकट न कारण ते ही, असिक चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौर हरसिय भरऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलय जाहे मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहे राचव मिलय सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवाने पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिरे चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान यानी सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर श्री जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौर अनुकूल सियहि रस न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सील नाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई,
सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दो भायन दीनी। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। और तुम्हारे क्या आशीर्वाद दिया? ये कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी सुखी हो गए। करि भय भोजन मुनि भर वे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आए सिपाही, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश ससे ओय सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समुहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मनीन सकलंक। सिय मुख समुता पाओ किम, चंद्र बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी। हरो नाम संकट भारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटे बढ़े बिरहन दुखदाई, ग्रसय राहु निज संधि पाई। कूक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। प्रिय घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुखपट तर दीने, होए दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पह चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाए कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी ने जागरण किया और यानी जागृत हो गए और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अयो अरुण अवलोक ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुगपानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को दुख देने वाला यानी दुख न देने वाला और सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योत मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुने, भये नपत बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी। अरुणात्म संकट भारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं।